नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 9th के मैथ्स पे है, आप देख सकते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 13.5 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और इसमें हम लोग प्रश्नावली 3.4 तक हल कर चुके थे। ठीक है, और आज हम लोग 3.5 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में मुख्य रूप से घनाभ के आयतन के बारे में जो भी प्रश्न है आयतन निकालने संबंधी है। सिर्फ घनाभ ही नहीं, घन के बारे में भी दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं घन और घनाभ के बारे में, और थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि यह आयतन क्या है। और यहाँ पे देखिए धारिता का चर्चा है, तो इस दोनों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोनों एक ही चीज़ है। देखिए यहाँ पे आयतन है, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, और यहाँ धारिता है जिसको इंग्लिश में कैपेसिटी कहते हैं। देखिए यहाँ पे कोई एक घनाभाकार वस्तु है। ठीक है, यह जितना स्थान घेर रहा है, ठीक है, इसको हम लोग आयतन कहते हैं। ठीक, और देखिए यह बाल्टी है, मान लीजिए यह गिलास है। ठीक है, तो यह बाल्टी या गिलास जो है अपने अंदर जितना द्रव को संभाल सकता है, ठीक है, इसमें जितना द्रव इसमें अट सकता है, ठीक, यही इसका धारिता कहलाता है, यानी कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, तो दोनों आयतन ही है। फर्क ये है कि यह स्थान घेर रहा है और यह जो धारिता है अंदर के आयतन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का जो माप होता है वह क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, यानी वॉल्यूम। और किसी बर्तन के अभ्यंतर में यानी अंदर में भरे जा सकने वाले द्रव का जो आयतन है वह क्या कहलाता है, धारिता, यानी कैपेसिटी। अब चूंकि इस प्रश्नावली में हमको घन और घनाभ का आयतन निकालना है, तो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए घनाभ को इंग्लिश में क्यूबाइड बोलते हैं, और इसका शेप ठीक इसी प्रकार का होता है। ठीक है, इसका ये लंबाई अलग होगा। ठीक है, ये चौड़ाई जो है ब्रेथ अलग होगा, और ये जो ऊंचाई है यह एच अलग होगा। ठीक है, जैसे आप ईंट देखते हैं, किताब है आपका, पेटी होगा आपके घर में, डस्टर आप देखते होंगे क्लास में। ठीक है, माचिस की डिब्बी होती है, यह सब घनाभाकार वस्तु है। ठीक है, इसका आयतन निकालने का सूत्र है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों को गुना कर देते हैं, हमारा आयतन निकल जाता है। ठीक, इसके बाद है घन, जिसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। ठीक है, देखिए घन का जो चारों तरफ है जो किनारा होता है वह बराबर बराबर होता है। ठीक है, बराबर आकार का माप का होता है। अगर मान लीजिए इसका लंबाई ए है तो इसका चौड़ाई भी ए ही होगा और ऊंचाई भी ए ही होगा। ठीक है, जैसे लूडो का छक्का आप देखे होइएगा। ठीक है, या फिर यूबिक आता है खेलने वाला, गोल गोल घुमाकर। ठीक, इसका जो आयतन होता है वॉल्यूम, इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा सूत्र है, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी भुजा का घन, भुजा क्यूब। ठीक है, या फिर अगर भुजा को आप ए मान ले तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। एकदम आसान है। चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला हमारा प्रश्न है कि माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो हम एक डिब्बी का आयतन निकालेंगे और उसको 12 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको हल करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि माचिस की एक डिब्बी का माप कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आयतन निकालने का क्या सूत्र है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच आप लिख लेंगे। और एल क्या है, इसको 4 मान ले, बी को आप 2.5 मान ले, और एच को आप 1.5 मान ले। तो 4 गुने 2.5 गुने 1.5, यह गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इस तरह के एक डिब्बी का माप, एक डिब्बी का आयतन इतना आया है, हमको 12 डिब्बी का आयतन निकालना है। ठीक, तो 12 डिब्बियों का आयतन क्या करेंगे, हम इस 15 में 12 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमको, 180 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक घनाभाकार पानी की टंकी है जिसका लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर और गहराई है 4.5 मीटर। ठीक है, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है कि एक घन मीटर जो होता है वह कितना होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं कैसे हल होगा यह। देखिए पानी की टंकी का जो माप है वह दिया है लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 4.5 मीटर। ठीक है, तो आयतन हम निकाल लेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 6 गुने 5 गुने 4.5, यह आ जाएगा आपको 135 घन मीटर, यानी मीटर क्यूब। ठीक, अब हमको यह पता करना है कि यह कितना लीटर हुआ। प्रश्न में हमको बता चुका है कि एक घन मीटर जो होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर पानी होता है, 1000 लीटर। ठीक है, तो अतः टंकी का कुल आयतन क्या हो जाएगा, देखिए 135 मीटर क्यूब में हम क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 पर 3 को सोना चढ़ जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा आपको 1,35,000 लीटर कुल इस टंकी का आयतन। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, देखिए 3 नंबर। एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि इसमें 380 घन लीटर द्रव आ सके। देखिए बर्तन का लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और इसका आयतन भी दिया है। आपको ज्ञात करना है इसका ऊंचाई। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है, आयतन भी दिया है। ठीक है, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है। और यह कितने के बराबर है, 380 मीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। लंबाई कितना है आपके पास, 10 है, गुने चौड़ाई कितना है आपके पास, 8 है, गुने ऊंचाई आपको नहीं पता है तो ऊंचाई रहने देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 380। ठीक है, यहाँ से देखिए यह जो ऊंचाई है यह इधर अकेला रह जाएगा और 10 गुने 8 जो इधर क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, यानी 380 भागा यह हो जाएगा 8 गुने 10। ठीक है, यह नीचे आ जाएगा। देखिए एगो सोना से एगो सोना यहाँ पे कट गया, 8 से यह कटेगा नहीं, आप 38 में 8 से भाग देंगे तो आएगा आपको 4.75। ठीक है, तो यह जो घनाकार बर्तन है इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4.75 मीटर। लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः बर्तन की ऊंचाई बराबर 4.75 मीटर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में देखिए 4 नंबर में कह रहा है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला खर्च आपको ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे हल होगा। गड्ढा का जो माप है वह यहाँ पे दिया है, लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और गहराई 3 मीटर। आयतन होता है L गुने बी गुने एच, आपको तो पता ही है। तो 8 गुने 6 गुने 3 हम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 144 मीटर क्यूब घन मीटर। ठीक, अब देखिए गड्ढा खुदवाने का खर्च क्या कह रहा है, प्रति 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने में खर्च हो रहा है कितना, 30 रुपया। ठीक है, तो इतना मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने में कितना खर्चा होगा, तो इतना में हम क्या करेंगे, 144 घन मीटर में गड्ढा खुदवाने में खर्च कितना होगा, 144 में हम 30 से गुना कर देंगे। चूँकि एक में 30 रुपया लग रहा है तो 144 में कितना लगेगा, इसको 30 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 4320 रुपया। हो गया आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर कह रहा है कि एक घनाभाकार टंकी की धारिता देखिए 50,000 लीटर पानी की है। ठीक है, एक टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है, 50,000 लीटर। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप देखिए कि धारिता यानी आयतन कितना दिया है आपके प्रश्न में, 50,000 लीटर टंकी का। ठीक है, 50,000 लीटर उसमें पानी अट सकता है। आपको पता है कि 1,000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो 50,000 लीटर को हम मीटर क्यूब में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 50,000 में 1,000 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 गो सोना से 3 गो सोना कट जाएगा, आपको हो जाएगा 50 मीटर क्यूब। यानी इस पानी की टंकी का जो आयतन है वह कितना हो गया, मीटर क्यूब में 50 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए आपके प्रश्न में कह रहा है कि टंकी का जो लंबाई है वह 2.5 मीटर है और गहराई जो है वह 10 मीटर है। आपको चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और यह कितना है, 50 मीटर क्यूब। ठीक है, लंबाई आपको देखिए दिया है कितना, 2.5। चौड़ाई आपको नहीं पता है तो हम चौड़ाई को चौड़ाई ही रहने देते हैं। ऊंचाई आपको यानी गहराई दिया है कितना, 10 मीटर। यह बराबर कितना हो जाएगा, 50 मीटर क्यूब के। ठीक है, यहाँ से आप देखिए चौड़ाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह चौड़ाई बराबर देखिए यह दोनों उधर जाके क्या हो जाएगा, नीचे में गुना हो जाएगा, यानी 50 बटा यह 10 नीचे आ जाएगा और यह 2.5 है, यह भी इधर आके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यह दशमलव हटेगा तो ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव एक के बाद एक शून्य लगा देंगे। क्लियर है, देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25 और 5 दूना 10, यानी चौड़ाई बराबर कितना आ गया आपको, 2 मीटर। तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः टंकी की चौड़ाई बराबर 2 मीटर। हो गया, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा। एक गांव जिसकी जनसंख्या कह रहा है 4,000 है। एक गांव में कितने लोग रहते हैं, 4,000 लोग रहते हैं। प्रतिदिन एक आदमी को यानी प्रति व्यक्ति को कितना पानी की ज़रूरत है, 150 लीटर पानी की ज़रूरत है। ठीक है, इस गांव में एक टंकी बना हुआ है बहुत बड़ा और उस टंकी का माप है 20 मीटर गुने 15 मीटर गुने 6 मीटर। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि इस टंकी को अगर भर दिया जाए, ठीक है, तो इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। ठीक, चलिए थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए गांव का जनसंख्या कह रहा है कितना, 4,000, इसमें 4,000 लोग रहते हैं।
ठीक है। अब देखिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को यानी एक आदमी को कितना पानी की ज़रूरत है? 150 लीटर। तो लीटर में तो हमारा आंसर आएगा नहीं, हमको इसको बदलना होगा घन मीटर में, ठीक है। और आपको पता है कि 1000 मीटर क्यूब बराबर नहीं, 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो हम इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए 150 में 1000 से भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो 1 सोना से 1 सोना कट गया, नीचे 2 सोना है तो 2 अंक पहले आके दशमलव लग जाएगा, यानी 0.15 मीटर क्यूब हो जाएगा प्रतिदिन एक आदमी का आवश्यकता, ठीक है। जब एक आदमी एक दिन में इतना पानी खर्चा करेगा तो कुल गांव का जनसंख्या 4000 है, तो 4000 आदमी कितना खर्चा करेगा? तो 4000 में हम इतना से गुना कर देंगे, ठीक है। यानी एक आदमी इतना खर्चा कर रहा है तो 4000 आदमी कितना खर्चा करेगा? तो 4000 में इतना से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 600 मीटर क्यूब, ठीक है। तो उस गांव में एक दिन में कितना पानी खर्चा होगा? 600 मीटर क्यूब पानी खर्चा होगा, ठीक है। अब देखिए उस गांव में जो टंकी बना है उस टंकी का माप है 20 मीटर गुने 15 मीटर गुने 6 मीटर, और इस हिसाब से टंकी का आयतन निकाला जाए तो 20 गुने 15 गुने 6 कितना हो जाएगा? 1800 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब देखिए टंकी का आयतन है इतना और एक दिन में खर्चा हो रहा है इतना, तो यह इतना पानी कितना दिन चलेगा? तो हम क्या करेंगे, इतना में 600 से भाग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना दिन पानी चलेगा। तो हम वही करेंगे कि टंकी में कुल दिनों के लिए पर्याप्त पानी हो जाएगा, हम इतना में इतना से भाग कर देंगे, ठीक है। तो भाग कर देंगे तो 2 सोना से 2 सोना कट गया, 6 3 18, यानी 3 दिन के लिए पानी है, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः टंकी में 3 दिन के लिए पर्याप्त पानी होगा। हो गया आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर का रहा है, किसी गोदाम की माप है 40 मीटर गुने 25 मीटर गुने 15 मीटर। इस गोदाम में लकड़ी का क्रेट रखना है जिस लकड़ी का क्रेट का माप है 1.5 मीटर गुने 1.25 मीटर गुने 0.5 मीटर, ठीक है, वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं, ठीक। तो हम गोदाम का आयतन निकाल लेंगे, लकड़ी के क्रेट का आयतन निकाल लेंगे, ठीक। गोदाम के आयतन में से लकड़ी के क्रेट के आयतन को भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आसानी से कैसे इसको हम हल करेंगे। गोदाम का माप दिया है 40 मीटर गुने 25 मीटर गुने 15 मीटर, तो आयतन कितना हो जाएगा? तीनों को गुना कर देंगे, 15,000 घन मीटर आ गया हमारा गोदाम का आयतन, ठीक है। अब हम लकड़ी के क्रेट का आयतन ज्ञात करेंगे, माप है इतना गुने इतना गुने इतना, ठीक है। तो आयतन निकालने के लिए हम तीनों को गुना कर देंगे। अब गुना करने में थोड़ा सावधानी हमको ये बरतना है कि डायरेक्टली हमको दशमलव में गुना नहीं कर देना है, इसको हमको काटाना है। देखिए दशमलव है तो यह हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, यह दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 1 के बाद 2 सोना, दशमलव हटेगा तो नीचे 1 सोना। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, ठीक है। 25 5 125 और 25 चौका 100, फिर 5 से यह कट जाएगा 2 बार में, ठीक। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया आपका 5 तिहाई 15, ठीक है, और नीचे में क्या हो गया 4 दूना 8 और 8 दूना 16। तो हमारा एक लकड़ी के क्रेट का आयतन कितना हो गया? 15/16 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमको क्या बताया है कि गोदाम के आयतन में लकड़ी के आयतन से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही किए हैं, कुल क्रेट बराबर कितना हो जाएगा? गोदाम का आयतन इतना है और लकड़ी का आयतन इतना है, तो हम गोदाम के आयतन में लकड़ी के आयतन से भाग कर दिए। अब ये थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन एकदम आसान है। 15,000 में देखिए इतना से भाग हो रहा है तो नीचे वाले को हम क्या करेंगे, गुना करते हैं पलट के, यानी 15,000 यह भागा जो है यह गुना में बदल जाएगा, और जैसे ही यह भागा गुना में बदलेगा यह नीचे वाला संख्या पलट जाएगा, यानी 16/15 हो जाएगा, ठीक है। 15 से यह 15 कट जाएगा और 1000 गुने 16 बराबर हो जाएगा 16,000 कुल क्रेट का संख्या, ठीक। तो फाइनली हम लास्ट में लिख देंगे कि अतः गोदाम में 16,000 क्रेट रखे जा सकते हैं। हो गया आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 8 नंबर कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी? और इसके साथ ही आपको निकालना है कि साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यह भी ज्ञात करना है। देखते हैं कैसा हल होगा। देखिए 12 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन कितना है, कितना हो जाएगा? घन का आयतन होता है भुजा का घन, भुजा क्यू होता है, ठीक है। तो 12 गुने 12 गुने 12 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ध्यान समझेंगे। अब कह रहा है बड़ा घन का आयतन इतना है और इस घन को 8 भागों में काटा जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको 8 से भाग कर देंगे, तो 8 घनों में काटने पर प्रत्येक घन का आयतन कितना हो जाएगा? इतना भागा 8 कर देंगे, ठीक है। यह आ जाएगा हमारा 216 सेंटीमीटर, ठीक। यानी
छोटा वाला जो घन है 8 घन में बांटने पर छोटा वाला जो घन का आयतन है वह कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको छोटा वाला घन का जो भुजा है वह ज्ञात करना होगा। ठीक, तो छोटे घन का आयतन यानी ए क्यूब, आयतन बराबर क्या होता है ए क्यूब होता है। ठीक है, भुजा का घन होता है, यह कितना जा रहा है 216। तो ए क्यू बराबर यह 216 है, 6 × 6 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। यानी छोटे घन की भुजा हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, और बड़ा घन का भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है दोनों का। तो हमको पता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक, अब हम बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 6 गुने 12 गुने 12। ठीक है, बड़ा घन का भुजा 12 सेंटीमीटर है तो यह हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो 6 गुने भुजा भी इसका 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुने 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 36 और 36 गुने 6 बराबर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसी दोनों का क्या करना है हमको अनुपात निकाल देना है। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 864 रेशियो 216, ये 216 864 से कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो हमारा फाइनली अनुपात हो जाएगा 4:1 आंसर। ठीक है, तो छोटे घन का भुजा ज्ञात करना था 6 सेंटीमीटर हो गया और अनुपात हो गया 4:1। क्लियर है। अब चलते हैं अपने सबसे लास्ट प्रश्न पे, 9 नंबर। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो देखते हैं कैसे हल होगा यह। सबसे पहले तो देखिए धारा का नदी का जो चाल है, नदी में जो पानी है उस पानी की जो धारा की चाल है वह कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 2 किलोमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 1 घंटा में पानी का प्रवाह कितना हो रहा है 2 किलोमीटर। तो 1 घंटा को ही 60 मिनट कहते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट में पानी का प्रवाह क्या हो जाएगा, हम 2 किलोमीटर को बदल देंगे मीटर में तो 2000 मीटर, यानी 60 मिनट में पानी कितना चल रहा है 2000 मीटर चल जा रहा है। तो 1 मिनट का हमको ज्ञात करना है प्रश्न में। तो 1 मिनट में कितना पानी प्रवाहित हो जाएगा, तो 1 मिनट में इसमें हम 60 से भाग कर देंगे तो यानी देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और यह 2 से कट जाएगा, 2 1 2 और 2 3 6। ठीक है, तो 100/3 मीटर पानी प्रवाहित होगा कितना देर में 1 मिनट में। क्लियर है। कहने का मतलब है कि 1 मिनट में उस नदी का पानी जो है इतना मीटर पानी जो है घसक के समुद्र में गिर जा रहा है। ठीक, तो हमको कुल आयतन निकालना है। तो देखिए हमारे प्रश्न में गहराई दिया है कितना नदी का 3 मीटर और चौड़ाई दिया है 40 मीटर। ठीक है, और 1 मिनट में पानी कितना प्रवाहित हो रहा है तो 100/3 मीटर। तब 1 मिनट में पानी का लंबाई कितना हो जाएगा 100/3 मीटर। अब देखिए हमारे पास गहराई हो गया यानी ऊंचाई, और चौड़ाई हो गया 40 मीटर और लंबाई हो गया इतना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस नदी का आयतन ज्ञात कर लेंगे। इतना ही पानी समुद्र में वह गिरेगा 1 मिनट में, तो हम निकाल लेंगे कि 1 मिनट में कुल पानी का आयतन जो समुद्र में गिरेगा वह कितना होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे। ठीक है, 3 × 40 × 100/3। देखिए 3 से 3 कट जाएगा और हमारा हो जाएगा कितना 40 × 100 4000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो समुद्र में उस नदी द्वारा 1 मिनट में कुल कितना पानी गिरेगा तो 4000 घन मीटर पानी गिरेगा। आसान था एकदम। तो अब देखिए इसी के साथ आपका यह प्रश्नावली खत्म हो गया। इसमें देखिए 13.5 में कुल 9 प्रश्न था और 9 प्रश्नों को आपने हल कर लिया। ठीक है, तो आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप देखिए सभी प्रश्नों को वीडियो से नहीं देखें, जो आप जिसमें आपको समस्या हो नहीं बने आप उसी प्रश्न को वीडियो देखकर हल कीजिए, और वीडियो देखकर हल करने के बाद खुद से भी हल करने का प्रयास कीजिए, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैथ्स है, जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब इसके बाद जल्दी हम आएंगे अगले प्रश्नावली के साथ 13.6 को लेकर। ठीक है, इसको हल करके तब तक आप खुद से हल करने का प्रयास करें, पढ़े समझे खुद से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को शेयर कर दें। पढ़ते रहें और खुश रहें।